इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बॉर्डर पर दोनों कंट्री के सोल्जर के बीच लड़ाई चल रही होती है। लीशन और जिनशाओ पहले तो किले के ऊपर से सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो खुद ही बैटलफील्ड में जाते हैं और योंगकिंग सोल्जर्स के साथ फाइट करने लगते हैं। वहीं हम जाओशाओ को देखते हैं जो कि यूनलिन पास के बॉर्डर पर बैठा हुआ होता है और उसके आदमी यूनलिन पास को गार्ड कर रहे होते हैं ताकि योंगकिंग सोल्जर सिटी में एंट्री ना कर सके। एक्चुअली योंगकिंग से यूनलिन पास के थ्रू मुआन में एंटर किया जा सकता था। तभी जाओशाओ के पास उसका सर्वेंट आता है जिसके साथ एक सोल्जर होता है। जाओशाओ उसे देखकर कहता है कि तुम तो मेरे फादर के साथ काम करते हो। तब वो सोल्जर कहता है कि प्लीज आप ननमिन वापस चलो। आपके फादर ने जो आपको मिलिट्री पे के लिए पैसे दिए थे उन पैसों का इस्तेमाल समुद्री लुटेरों के साथ लड़ने के लिए करना था और अब हम समुद्री लुटेरों से और नहीं लड़ पा रहे हैं। आपके फादर को बहुत ज्यादा चोट लगी है और वो शायद ही बच पाएंगे। ये सुनकर जाओशाओ शॉक्ड हो जाता है और वहां से ननमिन के लिए चला जाता है। वहीं हम लीशन और जिनशाओ को देखते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं। लीशन जिनशाओ से कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। दुश्मन को हराना तो बहुत ही आसान था क्योंकि उनकी पूरी सेना अभी तक नहीं पहुंची है। मुझे लग रहा है कि क्युंगताई कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। तभी जिनशाओ कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तभी एक सोल्जर लीशन के पास आता है और कहता है कि जाओशाओ ने अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है और यूनलिन पास को छोड़कर चला गया है। तब लीशन जिनशाओ से कहता है कि यूनलिन पास खाली है और अब एनिमीज आसानी से इस मौके का फायदा उठाकर सिटी में एंटर कर जाएंगे और जल्दी से जल्दी सोल्जर्स को वहां भेजने का ऑर्डर देता है। वहीं हम बाउनिंग को देखते हैं जिसने काफी हद तक सीक्रेट वेपन को बना लिया होता है, लेकिन उसे अब भी लग रहा होता है कि कोई ना कोई स्टेप अभी भी बाकी है, इसलिए वो उसे बनाने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एनिमीज ने यूनलिन पास को ब्रेक कर दिया होता है और वो बिंजाओ के थ्रू कैपिटल मुआन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब हम महल में दो मिनिस्टर को बातें करते हुए देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि एनिमीज कैपिटल की तरफ बढ़ रहे हैं और कैपिटल में सोल्जर की कमी है। इसके बाद हम राजा को देखते हैं जो कि गुस्से में होता है। तभी राजा के पास फंगीरू आती है जो कि राजा की मेड थी और उसके बच्चे की माँ है। राजा उसे देखकर रिलैक्स हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तब फंगेरू कहते हैं कि मुझे और आपके बेटे जाओ शी को आपकी याद आ रही थी, इसलिए हम लोंगिविटी हिल से आपसे मिलने आ गए। इसके बाद हम बिंजाओ में देखते हैं कि योंगकिंग सोल्जर आम लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। ली डोंगची बहुत सारे लोगों को बचा लेती है और सभी एक जगह पर छुप जाते हैं। यहीं से ली डोंगची को क्विंगेन दिखता है, इसलिए वो बाहर आती है और उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक योंगकिंग सोल्जर उसे देख लेता है और उस पर तीर चलाने ही वाला होता है कि लीशन वहां आ जाता है और उन सोल्जर को मार देता है। ली डोंगची वहां से चली जाती है और लीशन के सोल्जर बहुत सारे योंगकिंग सोल्जर को मार देते हैं। बचे हुए योंगकिंग सोल्जर में से एक आदमी अपने आदमी से कहता है कि हमारे ज्यादातर आर्मी कैपिटल पर अटैक करने के लिए जा चुकी है और अब हम यहाँ पर थोड़े ही बचे हैं, इसलिए वो सोल्जर वहां से चले जाते हैं। लीशन जिनशाओ को ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरी सिटी को लॉक कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लुटेरे जबरदस्ती बाउनिंग और कुहिया जहां रह रहे होते हैं वहां पर घुस जाते हैं और कहते हैं कि सारे पैसे हमें दे दो। गार्ड उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग गार्ड को मारने लगते हैं, इसलिए सभी लोग डर जाते हैं। तभी बाउनिंग चिंका से कहकर अपना सीक्रेट वेपन मंगवाती है जो कि एक गन होती है और उसे एक आदमी पर चला देती है जिससे वो मर जाता है। ये देखकर सभी लुटेरे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एक फायरिंग के बाद ही वो गन एक जगह से टूट जाती है क्योंकि ये अभी भी सही से नहीं बनी होती। अब हम महल में राजा को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और फंगेरू से दवाई दे रही होती है। तभी वहां पर राजा की वाइफ शिंगी आती है और फंगेरू को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम हमेशा राजा को फंसाने की कोशिश करती रहती हो। ये देखकर राजा गुस्से में चिंगी को थप्पड़ मार देता है। इसके बाद वहां पर राजा की माँ यानी रानी आ जाती है और फंगेरू और चिंगी पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ऐसे टाइम पर भी तुम दोनों आपस में एक दूसरे से जेलस हो रही हो और लड़ रही हो। इसके बाद रानी अपने आदमी से कहकर फंगेरू को वापस लोंगिविटी हिल पर भेज देती है। इसके बाद रानी राजा से कहती है कि अब तुम एक राजा हो और तुम्हें मुआन और अपने लोगों को बचाना होगा, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक होना होगा। इसके बाद रानी वहां से चली जाती है और रानी के जाते ही राजा की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी राजा का सर्वेंट आकर राजा को उठाता है। राजा बेबस होते हुए कहता है कि मैं अब क्या करूं। तब सर्वेंट कहता है कि हमारे पास जिंगशी की आर्मी और बीजी आर्मी है, जैसे ही वो कैपिटल आ जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। जिंगशी का नाम सुनते ही राजा को बाउनिंग की याद आती है।
इसलिए वो अपने सर्वेंट से कहकर जल्दी से जल्दी बाओनिंग के पास 2 इंपीरियल लेटर भिजवाता है। अब हम जाओ शाओ को देखते हैं, जो कि जब ननमिन पहुंचता है तब तक उसका फादर मार्कस चिंगाई मर चुका होता है। एक आदमी जाओ शाओ से कहता है कि समुद्री लुटेरों ने इस बार बहुत बड़ी संख्या में अटैक किया था और हमारे पास इतने सोल्जर नहीं थे। जाओ शाओ कहता है कि आप लोगों ने राजा से मदद क्यों नहीं ली। तो वो आदमी कहता है कि अगर हम ऐसा करते तो जो मिलिट्री पे आपको दी गई थी उसके बारे में पता चल जाता, जिससे आपका फ्यूचर खतरे में पड़ जाता। तब जाओ शाओ रोने लगता है और ननमिन में रह के ननमिन को गार्ड करने का डिसाइड करता है। अब हम मीरो और लीन को देखते हैं, जो कि साथ में एक सिंपल सी लाइफ जी रहे होते हैं और अब मीरो लीन को पसंद करने लग गई होती है। तभी उस जगह पर योंकिंग सोल्जर अटैक कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। लीन मीरो को बचाकर वहां से ले जाता है। अब हम राजा के एक सर्वेंट को देखते हैं, जो कि राजा का संदेश लेकर बाउनिंग के पास आता है और बाउनिंग को राजा की तरफ से दिए गए लेटर देता है और कहता है कि एक तरफ ननमिन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है और दूसरी तरफ योंगक्विंग ने हम पर अटैक कर दिया है और राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। राजा एक आप पर ही बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने ये लेटर आपके लिए भेजे हैं। तब बाउनिंग उस लेटर को पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि बाउनिंग को नेशनल अफेयर डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर अपॉइंट किया गया होता है और लिखा होता है कि मेरे बाद मेरा बेटा जाओशी मेरा उत्तराधिकारी होगा। इसके बाद राजा का सर्वेंट बाउनिंग को एक और लेटर देता है, जिसे राजा ने ही भेजा था, जिसमें लिखा होता है कि अगर राजा का बेटा, जो कि बहुत छोटा होता है, अगर लड़ाई में मर जाता है तो मैं चाहता हूं कि ताज मेरे दूर के अंकल को दे दिया जाए। बाउनिंग ये पढ़कर मन ही मन कहते हैं कि इस वक्त ये जरूरी नहीं है कि ताज किसे दिया जाए, बल्कि ये जरूरी है कि कंट्री को एनिमी से कैसे बचाया जाए। इसलिए बाउनिंग सबसे कहती है कि इस लेटर में लिखा है कि जल्दी से जल्दी बीजी आर्मी को कैपिटल को बचाने के लिए भेजा जाए। इसके बाद बाउनिंग अपने रूम में आकर राजा की हैंडराइटिंग को कॉपी करती है और उस लेटर पर वही लिख देती है जो उसने सबको बताया था। इसके बाद बाउनिंग उस लेटर को बीजी आर्मी के कमांडेंट के पास भिजवा देती है और अपने सर्वेंट से कहते हैं कि जाओ जाकर मेरे लिए कैरेज तैयार करो, मैं अभी महल जाऊंगी। वही हम ली डोंगची को देखते हैं, जो कि क्विंगन का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंचती है, जहां पर क्विंगन एक पिंजरे में बंद होता है। ली डोंगची चुपके चुपके उस पिंजरे के पास पहुंचती है और पिंजरे का ताला तोड़कर क्विंगन को बाहर निकाल लेती है। पर जैसे ही ली डोंगची क्विंगन के साथ भागने लगती है, सभी सोल्जर उन्हें घेर लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग बहुत देर से तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। इसके बाद क्विंगन ली डोंगची पर हमला कर देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि उसकी नजर ली डोंगची के हाथ में जो उसकी रिंग होती है उस पर पड़ती है, जिसे देखकर वो रुक जाता है और उसे ली डोंगची और अपने पास के विजन आने लगते हैं और वो अपने सिर को पकड़कर नीचे बैठ जाता है। सभी लोग उसे कहते हैं कि ली डोंगची को मार दो। तब क्विंगन उठता है और उन पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। इसके बाद ली डोंगची क्विंगन का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। फिर हम लीशन को देखते हैं, जिसे विश्व आकर बताता है कि प्रिंसेस को 2 इंपीरियल लेटर रिसीव्ड हुए हैं और प्रिंसेस राजा से मिलने कैपिटल के लिए निकल गई है। ये सुनकर लीशन वहां से जाने लगता है, लेकिन विशु से रोक देता है और कहता है कि प्रिंसेस अब जा चुकी हैं। वहीं हम बाउनिंग और चिंका को कैरेज में देखते हैं। चिंका बाउनिंग से कहती है कि ये सफर बहुत डेंजरस है और हम किसी को बताकर भी नहीं आए हैं, हमें किसी को बताकर आना चाहिए था। तब बाउनिंग कहती है कि अगर मैं लीशन को बताती तो वो मुझे नहीं आने देता और वैसे भी मैं अभी उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। इसके बाद चिंका बाउनिंग से पूछती है कि अगर किसी को पता चल गया कि वो लेटर फेक था तो क्या होगा। बाउनिंग चिंका को चुप करवाती है और कहती है कि मेरे लिए कंट्री को बचाना ज्यादा जरूरी है और अगर कुछ भी हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी। इसके बाद हम महल में बाउनिंग के कजन ल्यू और उसके फादर, जो कि इंपीरियल कमांडेंट होता है, उन्हें देखते हैं, जो कि एनिमी से लड़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक सर्वेंट आता है और कहता है कि योंगक्विंग आर्मी कैपिटल के बाहर तक पहुंच चुकी है। तब ल्यू का फादर कहता है कि मुझे डर है कि सिटी का गेट एनिमी कुछ ही दिनों में तोड़ देंगे। वहीं हम बाउनिंग को देखते हैं, जिनका कैरेज रात में एक जगह रुकता है। तभी ली डोंगची क्विंगन के साथ वहां पर पहुंचती है। बाउनिंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्विंगन को क्या हुआ है। तब ली डोंगची कहती है कि एक दिन कमांडेंट सिक्विन मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि क्विंगन मर चुका है, लेकिन क्विंगताई ने इसकी ऐसी हालत कर दी और उसे जिंदा रखा। प्लीज जब तक क्विंगन ठीक नहीं हो जाता आप तब तक किसी को हमारे बारे में मत बताना। इसके बाद हम क्विंगताई और उसके मिनिस्टर को देखते हैं, जहां क्विंगताई अपने मिनिस्टर से कहता है कि तुम जाकर अपने आदमियों के साथ लोंगोटी हिल पर अटैक करो, जहां पर रानी और राजा का बेटा रहता है, और मैं जाकर महल पर अटैक करूंगा। इसके बाद हम राजा को देखते हैं, जिसके मुंह से खून तक आने लग गया होता है और डॉक्टर राजा को चेक करने आता है। राजा उससे पूछते हैं कि मुझे सच सच बताओ कि मेरे पास कितना टाइम है।
लेकिन डॉक्टर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तब राजा कहता है कि मुझे पता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। इसके बाद डॉक्टर राजा की दवाई देकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्विंग ताई अपने आदमियों के साथ कैपिटल के गेट को ब्रेक करके कैपिटल में एंट्री कर जाता है और मुआन के बहुत सारे सोल्जर को मार देता है। अब सिर्फ महल का गेट ही तोड़ना बाकी रह जाता है। वहीं हम बावनिंग और ली डोंगची को देखते हैं, जहां बावनिंग ली डोंगची से कहते हैं कि अब मैं लोंगटी हिल पर जा रही हूँ ताकि रानी और राजा के बेटे को बचा सकूं। तुम अब यहाँ से क्विंगन के साथ कैपिटल के लिए चले जाओ, मैं महल में तुमसे मिलूंगी। तब ली डोंगची क्विंगन को लेकर रास्ते में उतर जाती है और बावनिंग लोंगिटी हिल के लिए निकल जाती है। वही हम देखते हैं कि क्विंग ताई का मिनिस्टर अपने आदमियों के साथ बावनिंग से पहले लोंगिटी हिल पर पहुंच जाता है और सारे गार्ड को मार देता है और वहां पहुंचता है जहां पर रानी बैठी हुई होती है। रानी खुद कमरे में अकेली बैठी हुई होती है और उसी रूम में एक जगह पर अपने सर्वेंट के साथ राजा के बेटे और फंगीरू को छुपा देती है। जब क्विंग ताई का मिनिस्टर वहां पहुंचता है तो रानी को अपने साथ लेकर जाने लगता है ताकि वो सबके सामने रानी की बेइज्जती करके उसे तड़पा कर मार सके। लेकिन रानी कहती है कि मैं तुम लोगों के द्वारा खुद को बेइज्जत नहीं होने दूंगी, और इतना कहकर उन्हें हाथ लगाने से पहले ही अपना चाकू निकालकर खुद को मार देती है। तब वो लोग रानी की बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं। तभी राजा के बेटे से अंदर आवाज हो जाती है, इसलिए एक गार्ड उस तरफ जाने लगता है। लेकिन फंगीरो अपने बेटे को बचाने के लिए जल्दी से बाहर आती है और गार्ड उसे देखकर मार देते हैं और उन्हें लगता है कि अब वहां पर और कोई नहीं है, इसलिए वो सभी वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्विंग ताई अपने आदमियों के साथ धीरे धीरे महल की तरफ बढ़ रहा होता है और महल के बहुत सारे गार्ड को मार देता है। ली डोंगची क्विंगन के साथ चुपते छुपाते महल पहुंच जाती है और क्विंगन को एक लेटर देती है और कहती है कि जाओ जाकर इसे क्विंग ताई को दे दो और मेरे सीटी बजाने पर जल्दी से वापस आ जाना, क्योंकि क्विंग ताई को लगता है कि क्विंगन उसकी तरफ है। वहीं लोंगिटी हिल पर क्विंग ताई के मिनिस्टर के जाने के बाद वहां पर बावनिंग पहुंचती है, जहां पर उसे फंगीरू की बॉडी मिलती है। बावनिंग पहले तो रानी और राजा के बेटे को ढूंढती है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलते। लेकिन बाद में फंगीरू मरते हुए लास्ट टाइम जिस तरफ देख रही होती है, बावनिंग उस तरफ जाती है तो वहां पर उसे राजा का बेटा और रानी का मेन सर्वेंट मिल जाता है। बावनिंग उससे पूछते कि रानी कहाँ है, तो सर्वेंट बताता है कि रानी और फंगीरू ने फर्स्ट प्रिंस को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और दुश्मन रानी की डेड बॉडी को अपने साथ ले गए। बावनिंग फर्स्ट प्रिंस जाओशी को अपने गले लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ और अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माँ और दादी ने अपनी जान दी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।